दोस्तों, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां आते ही चिक्की खाने का सबका मन होता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होती हैं, तो इन्हें खाने से भी परहेज नहीं करना पड़ता। जहां बाजार में चिक्की काफ़ी महंगी मिलती है, वहीं घर पर ये बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार हो जाती है और इन्हें बनाना भी काफ़ी आसान होता है। बस ज़रूरत है कुछ खास बातों का ख्याल रखने की। तो चलिए दोस्तों, इन खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये क्रिस्पी मूंगफली की चिक्की बनाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेज़रमेंट है। जितनी आप मूंगफली लें उतना ही गुड़ ले लें। तो यहाँ पर 300 ग्राम मैंने मूंगफली ली है और मूंगफली कच्ची है। आप चाहें तो रेडीमेड रोस्टेड मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 300 ग्राम ही मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। अब ये जो मूंगफली है, क्योंकि ये कच्ची हैं, तो पहले इन्हें रोस्ट करेंगे। मूंगफली को हमेशा लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। यदि ज़्यादा फ्लेम करके हमने फटाफट इन्हें रोस्ट करने की कोशिश की तो मूंगफली ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी और मूंगफली में फिर कड़वापन भी आने लगता है। तो इन्हें लो फ्लेम पर हमने 5-6 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मूंगफली हैं उनके छिलके हटने लगे हैं, ये चटकने भी लगी हैं। तो इस तरह से ये मूँगफली काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब मूँगफली को हम एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम कोई भी थाली या प्लेट ले लेंगे, चाहें तो आप ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर मैं ये क्लिंग रैप लगा रही हूँ। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉयल या फिर बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा घी डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। आप चाहें तो ग्रीस करने के लिए तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तब तक मूंगफली है वो भी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। मूंगफली को एकदम ठंडा ना करें, क्योंकि यदि आपने पूरा ठंडा कर दिया तो फिर इसका छिलका हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ये अभी हल्की गर्म है और बहुत ही आसानी से इसका छिलका हट रहा है। इस काम को और भी आसान बनाने के लिए हम कोई भी टॉवल या फिर कॉटन का कपड़ा लेकर मूँगफली को इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से इसे क्रश करेंगे। तो ऐसे करने से मूंगफली भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और इसका छिलका भी आसानी से हट जाएगा। साथ ही क्योंकि मूंगफली हल्की गर्म है तो हाथ भी नहीं जलेगा। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से मूंगफली के छिलके हट गए हैं। अब इन छिलकों को हम बहुत ही आसानी से हटा देंगे। तो ये ताउल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि छिलके इधर उधर बिखरे नहीं। इसी ताउल के ऊपर ये जो छिलके हैं वो आ जाएंगे और इस तरह से हम ये जो मूँगफली के छिलके हैं उनको आगे लेकर आते जाएंगे और हटाते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। तो सारी मूंगफली मैंने इसी तरह से साफ़ कर ली है। देखिए, बिल्कुल भी इनमें छिलके नहीं रहे हैं। तो वापस इन्हें एक बाउल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चेक करके मूंगफली को इस तरह से एक बाउल में ट्रांसफ़र करते जाएं। तो ये मैंने सारी मूंगफली इस बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर ली है। अब हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें 1 चम्मच घी का डालेंगे। तो अब हम ये गुड़ ले लेंगे, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा। अब लो फ्लेम पर ही हमें गुड़ को मेल्ट करना है, क्योंकि यदि हमने हाई फ्लेम रखी तो गुड़ बहुत ही जल्दी से जलने लगेगा। तो हमें पहले लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। गुड़ को आप काट कर लेंगे तो बहुत ही ईजिली ये मेल्ट हो जाता है। पानी वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं ऐड करना है, बस गुड़ को ऐसे ही मेल्ट करें। एक बार जब शुरुआत में गुड़ मेल्ट होने लगता है तो बहुत ही इजीली सारा गुड़ मेल्ट हो जाता है। गुड़ भी कई तरह के आते हैं, तो आपको जिस तरह का गुड़ पसंद हो या अवेलेबल हो उस तरह का गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो गुड़ है वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। देखिए, काफ़ी अच्छे बबल्स इसमें आने लगे हैं। गुड़ को भी कभी भी ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। यदि वो काला हो गया तो गुड़ में कड़वापन आ जाएगा। तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है और मेल्ट होने के बाद 1-2 मिनट मैंने इसे और पका लिया है। तो एक बोल के अंदर मैंने पानी डाल लिया है। इसमें थोड़ा सा गुड़ का जो बैटर है वो डाल देते हैं और जब आप गुड़ को इस तरह से चेक कर रहे हो तो गैस का फ्लेम एक बार के लिए ऑफ कर दें, नहीं तो गुड़ है वो और भी ज़्यादा पकने लगेगा और पता चला कि हम उधर उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रह गए, दूसरी तरफ गुड़ है वो जलने लगा है।
तो कुछ सेकंड हो गए हैं, अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो गुड़ की चाशनी हमने इसके अंदर डाली है वो बिल्कुल भी इस पानी के अंदर मेल्ट नहीं हुई है। ये इसी तरह से इसी के अंदर पड़ी हुई है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है। यदि गुड़ इस तरह से मेल्ट हो रहा है या फिर इस तरह जब हम गिरा रहे हैं इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो यानी चाशनी अभी अच्छे से नहीं बनी है। तो बस यही पहचान होती है। और यदि आप ऐसे तोड़कर देखेंगे तो ये जो गुड़ है वो एकदम कांच की तरह बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। तो अब ये एकदम परफेक्ट है। तो ये रोस्ट की हुई मूंगफली अब गुड़ के अंदर हम डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और दोबारा गैस का फ्लेम ऑन करके हम लो फ्लेम पर 1-1.5 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। हम यहाँ पर मूंगफली की चिक्की बना रहे हैं। आप इसी तरीके से रोस्ट किए हुए तिल या भुने हुए चने या फिर मुरमुरे की चिक्की भी बना सकते हैं, उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मूंगफली और गुड़ को हमने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के तार भी बन रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है, बैटर भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है इस स्टेज पर, तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे फटाफट मिक्स करेंगे क्योंकि ये कहीं से भी जलना नहीं चाहिए। यदि नीचे से हीट लगती रही तो नीचे से बैटर जल जाएगा और ऊपर से वो उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है बहुत ही जल्दी से ये सेट होने लगता है। और पैन क्योंकि काफ़ी गर्म है तो जिस थाली को हमने ग्रीस करके रखा है उस थाली में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इस मिश्रण को इसमें निकाल रही हूँ और जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है तो इसमें अच्छे तार बन रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की तार बनना बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो चिक्की होती है वो काफ़ी क्रिस्पी बनती है। इसे हम फैला लेते हैं। तो मैंने चम्मच को घी से ग्रीस कर लिया है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि जब गुड़ गर्म होता है तो इस पर चीज़ें काफ़ी चिपकती हैं। इसे हमने फैला लिया है। अब एक तो स्टेप यह है कि यदि आप और मेहनत इसमें नहीं करना चाहते हैं, यानी पहली बार बना रहे हैं, तो इसी तरह से इस थाली के अंदर सेट कर दें। लेकिन अभी ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है तो मूँगफली की चिक्की को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इस मिश्रण को मैं ऐसे एक जगह इकट्ठा करूँगी। 3-4 बार इसे एक के ऊपर एक इस तरह से रोल करती जाऊँगी। तो इससे जो चिक्की होती है वो बहुत ही जल्दी से सेट होती जाएगी और बहुत ही अच्छी चिक्की बनकर तैयार हो जाती है। वो लंबे समय तक काफ़ी क्रिस्पी बनी रहती है और दांतों में नहीं चिपकती है। तो इस क्लिंग रैप को तो मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब ये ठंडा होने लगा है। तो अब हमें इसे सेट करना है। तो मैंने एक बटर पेपर लिया है और इसे ऐसे सेट कर लेंगे। तो पहले थोड़ा हाथों से हम इसे सेट कर लेते हैं, एक शेप दे लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसे फैलाकर बेलन से बेल लेंगे। तो इसकी जो शेप होगी वो भी बहुत परफेक्ट आएगी और ये पूरा इक्वल हो जाएगा। जितनी पतली चिक्की आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे बेल सकते हैं। आप कोई भी फ्लैट सरफेस को घी या तेल से ग्रीस करके ये प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि ये जो चिक्की होती हैं सेट होने के बाद बहुत ही आसानी से निकल आती हैं। तो ये मैंने इसकी इतनी मोटाई रखी है, तो एकदम पतला मैंने इसे रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। तो अब बेलने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। अभी ये हल्की गर्म है तो इस पर निशान लगाना काफ़ी इजी रहेगा क्योंकि यदि ये पूरी तरीके से सेट हो गई तो फिर तो हम इसे काट ही नहीं पाएंगे। तो अभी हल्की गर्म में ही हम इसमें निशान लगा लेते हैं ताकि जब ये सेट हो जाए तब ईज़िली इसके पीसेस निकल आएँ। तो सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब 10 से 15 मिनट के लिए या फिर जितनी देर आप इसे सेट करना चाहते हैं उतनी देर के लिए इसे रख दें क्योंकि हमने इसे पहले से ही काफ़ी अच्छे से ठंडा कर सेट किया है तो बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाती है। तो 20 मिनट में ही देखिए चिक्की कितने अच्छे से सेट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे पीसेस भी बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। बिल्कुल भी जो चिक्की है वो हाथों की नहीं चिपक रही है, चिपचिपी नहीं है। तो जब आप खाएंगे तो ये आपके खाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी दांतों की चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसके पीसेस निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी चिक्की बनकर तैयार हुई है। जब चिक्की एक बार अच्छे से सेट हो जाए तब किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप महीने 2 महीने तक इजीली इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये हमारी लाजवाब खस्ता चिक्की बनकर है तैयार। तो दोस्तों आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए ये क्रिस्पी चिक्की ज़रूर बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।